नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मल सिंदूर के बारे में आज मैं आपको जानकारी देता हूं। सिद्ध योग संग्रह का ये नुस्खा आयुर्वेदिक डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से अस्थमा, खांसी, निमोनिया, वात रोग, हिस्टीरिया जैसे रोग दूर होते हैं। इसके अंदर ये कुपी पक्व रसायन कहलाता है, जिसका मुख्य घटक मल होता है। मल कहते हैं संखीय को, आर्सेनिक अंग्रेजी में कहते हैं। इस तरह उसको तेज जहर होता है, जिसे आयुर्वेदिक प्रोसेस से शुद्ध करने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। मल सिंदूर के कंपोजिशन की बात करें तो शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, रस कपूर, मल या संखिया और घृत कुमारी का मिश्रण होता है। आयुर्वेदिक प्रोसेस कुपी पक्व विधि द्वारा हाई टेम्परेचर में प्रोसेस कर इसे बनाया जाता है, यानी कि इसका शुद्धिकरण होने के बाद ये चिकित्सा में काम में आता है। यह बहुत ही तेज असर करने वाली दवा है, जिसे डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये बात कफ नाशक है, इन्फेक्शन को दूर करती है, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। ये कुपी पक्व रसायन औषधि है, जिसका मुख्य पहला घटक जो है कंटेंट्स वो मल होता है। मल को संखिया, गोरी पाषाण और अंग्रेजी में आर्सेनिक के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का तेज जहर है, जिसे आयुर्वेदिक प्रोसेस से शुद्ध करने के बाद इस्तेमाल में किया जाता है। पक्षाघात, लकवा, आम वात, गठिया जैसे रोगों में इससे बहुत लाभ होता है। खांसी, पुराना अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, विषम ज्वर, कमजोरी जैसे रोगों में आयुर्वेदिक डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। इसके इस्तेमाल से पुरुषों की यौन कमजोरी, डायबिटीज, हिस्टीरिया, सुजाक और सिफिलिस जैसे रोग ठीक होते हैं। ये हैजा, कॉलरा जैसे रोगों में भी असरकारक है। 60 से लेके 125 मिलीग्राम, 60 से लेके 125 मिलीग्राम तक शहद और अदरक के रस के साथ रोगों के अनुसार अनुपान के साथ देना चाहिए। इसे खुद से इस्तेमाल न करें। आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर की देखरेख में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो सीरियस नुकसान भी हो सकता है। पित्त प्रकृति वालों को और तेज बुखार में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये हार्ट और बीट को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लू को भी बढ़ा देता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैद्यनाथ के 1 ग्राम की कीमत 53 रुपया है।
हाँ, ये मल सिंदूर जब इसके अंदर जो चीज़ बहुत तेज होती है, जिसको आर्सेनिक या संख्या बोलते हैं, होम्योपैथिक में इसकी दवा बनी हुई है। तो इसको कूपीपक्व यंत्र होते हैं, उसके अंदर कितनी ही तेज अग्नि के अंदर इसको जला करके, हीट दे करके इसका शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्धिकरण के बाद में इसका जो दोष है, मारात्मक जो दोष है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात ये याद रखें कि जैसे कुचला जो होता है वो भी एक तरह का इसके बराबर का ही जहर होता है। अशुद्ध कुचले को खाने से मृत्यु हो जाती है और उसको शुद्ध करने के बाद रात और दिन होम्योपैथिक में नक्स भूमिका का इस्तेमाल होता है, उसके मदर टिंचर का इस्तेमाल होता है। तो नक्स भूमिका का जो मदर टिंचर है कुचले से बना हुआ, उसकी डोज उन्होंने 1 बूंद ही बताई है। और कोई अगर उसके 20 बूंद ले ले या 30 बूंद ले ले तो उस आदमी को कोई ना कोई परेशानी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा कहीं जो दवाइयाँ हैं उनके ऊपर ये नियम लागू हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी 10 की जगह 100 बूंद भी ले लो तो कुछ नहीं होता। तो मल सिंदूर भी उनमें से इस तरह की एक दवा है। इसकी डोज जितनी आपके वैद्य आपको बताएं तो उससे अधिक बिल्कुल न लें। अधिक लेने से ये धड़कन को बढ़ा देता है। इसी तरह जो कुचला शुद्ध हो किया हुआ होता है तो उसकी मात्रा शुद्ध करने के बाद भी 1 रत्ती की डोज होती है। 1 रत्ती का मतलब 120 या 120 मिलीग्राम, यानी कि चने की एक हिस्सा जो होता है दाल का, इतना ही 1 रत्ती, अथवा गुंजा चिरमी होती है वो 1 रत्ती की होती है। इससे ज़्यादा शुद्ध होने के बाद में भी नहीं लेना चाहिए। तो कभी नुकसान नहीं होता, कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको 1 रत्ती की जगह 5 रत्ती या 10 रत्ती ले लेंगे तो वो अपना जो जहरीला प्रभाव है वो दिखाता है। तो आयुर्वेद के अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जैसे कुचला है, बिलावा है, ये संखिया है, इसके अलावा एकोनाइट वत्सनाभ है, ये विष हैं और ये आदमी को जीवन देते भी हैं और इनका जो दुरुपयोग करता है उनके जीवन को ये हर भी लेते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से ही आप इनमें से जो मैंने बताई किसी दवा का प्रयोग करें। अब जैसे कुमारिया सब पीने का है, झंडू पंचारिष्ट पीने का है, तो 2 ढक्कन की जगह 5 ढक्कन ले लो तो कोई ख़ास बात नहीं, 1-10 ज़्यादा लग जाएगा। इस तरह और हज़ारों दवाइयाँ आयुर्वेद में जो बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो अभी मैंने बताई है तो वो बड़े काम की दवाइयाँ हैं, तो उनको उनके हिसाब से चिकित्सक की देखरेख में ही आप लोग लें और लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको मल सिंदूर के बारे में जानकारी दी और
ये सेक्स पावर को बहुत बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी मात्रा बहुत सीमित है। जो नुस्खा सेक्स पावर का हमने दिया उसमें मात्रा बहुत सीमित है। तो इस तरह से अगर मात्रा सही रख करके और सही मात्रा में इसका सेवन किया जाएगा तो कोई हानि किसी को नहीं होगी। और जो अपने मन से, जैसे मान लीजिए 500 मिलीग्राम की डोज है, फ़ायदा हुआ तो 1000 मिलीग्राम एक टाइम ले लेंगे तो ये गलत काम हो जाएगा। इस तरह की कोई आप अपनी तरफ से कारस्तानी न करें, कोई भी न करें। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। 2 केला खाने के बाद तीसरा खाते ही पेट एकदम भारी हो जाता है। इसी तरह 2 रोटी खाने वालों को 1 रोटी ज़्यादा खाते ही पेट भारी हो जाता है। तो अति जो होती है वो नुकसानदायक होती है, हानि करती है। जिसकी जो जितनी मात्रा है उस दवा को उतना ही ग्रहण करना चाहिए और अपने चिकित्सक की देखरेख में दवा का कम से कम मल सिंदूर का प्रयोग अपने वैद्य की राय से करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।